कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन से शुरू हुई लड़ाई अब बजरंग बली पर आ गई है। आज देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलने जा रहे हैं। मंदिरों में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं प्रिया बंगलुरु में भी बजरंग दल कांग्रेस के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता आज कांग्रेस के विरोध में 3 किलोमीटर लंबी एक बाइक रैली निकालेंगे। मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करके अब कांग्रेस पार्टी अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। पार्टी का हर नेता इस मामले को लेकर सफाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी इसे कर्नाटक चुनाव में हिंदुओं की अस्मिता से जोड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बजरंग दल और बजरंग बली इस चुनाव में भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक में 24 घंटे बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता सूबे की नई सरकार का चुनाव करेगी। इस चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल पर बैन लगाने का चुनावी वादा कांग्रेस के लिए हिट विकेट जैसा हो गया। कांग्रेस जहां डीप बैकफुट पर है, वहीं बीजेपी फुल एक्शन में बैटिंग कर रही है। बजरंग बली को लाया कौन? आप लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी लेकर के आए, क्योंकि आपका निहित स्वार्थ इस बात में है कि तुष्टीकरण की राजनीति करना, डिवाइड एंड रूल आपके जहन में, आपके स्पिरिट में बैठा हुआ है। यही आपने सीखा है और डिवाइड करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तुष्टीकरण आप करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स आप करते हैं। आप लेकर के आए बजरंग दल को, आप लेकर के आए बजरंग बली को। अब यह तो जरूर है कि जब आप तुष्टीकरण करते हो तो एक कोई साथ जुड़ता है तो सामने भी कोई खड़ा होता है। जो सामने खड़ा होता है वो आपको बुरा लगता है। इसलिए इसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है कि उन्होंने इस चुनाव को एक धर्म के एंगल से दिखाने का, आईना दिखाने का काम उन्होंने किया। राज्य में प्रचार का चुनावी शोर थम चुका है। आज कोई भी पार्टी न रैली करेगी न जुलूस निकालेगी, लेकिन आज बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हनुमान चालीसा गूंजने वाला है। बजरंग दल और बजरंग बली दोनों पर सियासत अभी भी जमकर हो रही है। कांग्रेस पार्टी के विरोध में आज बजरंग दल पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रहा है। बजरंग दल कार्यकर्ता आज बेंगलुरु, दिल्ली, नागपुर, मुंबई समेत देश के तमाम बड़े शहरों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान विरोध के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। बजरंग दल पर बैन का मुद्दा कर्नाटक से उठा है, इसीलिए यहां बजरंग दल बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है। बेंगलुरु में सुबह 10 बजे बजरंग दल कार्यकर्ता 3 किलोमीटर की बाइक रैली निकालेंगे। इसके बाद मारुति अस्पताल के सामने क्लब रोड विजय में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। दिल्ली में भी बड़ी संख्या में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में शाम 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वहीं शाम 7 बजे दिल्ली के मौजपुर में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा होगा। नागपुर और विदर्भ में भी बड़े स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। नागपुर में 6 जगहों पर हनुमान चालीसा के पाठ का प्रोग्राम है। वहीं मुंबई में बजरंग दल के विरोध की कमान वीएचपी के हाथों में होगी। वीएचपी महामंत्री मिलिंद परांडे हनुमान शक्ति जागरण में मौजूद रहेंगे। हिंदू समाज निश्चित रूप से इस तरह के अपमान की सबक इन सारे नेताओं को सिखाएगा। देश भर में बजरंग दल अनेक तरह के सेवा कार्य और हिंदू समाज के सुरक्षा के कार्य कर रहा है। दिनांक 9 मई के दिन सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज को इस सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में सहभागी होने का आह्वान करता है। बजरंग दल के इस आंदोलन में अब वीएचपी के साथ साथ साधु संत भी आ गए हैं।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हनुमान जी का विरोध हो रहा है और विरोध करने वाले ऐसे लोग यहाँ हैं। हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार, किसी भी भगवान कोई किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा, ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करके पूरे चुनाव को धार्मिक बना दिया है। जो चुनाव विकास से शुरू हुआ था वो अब बजरंग बली पर पहुंच गया है। विपक्ष के नेता बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो गाजर की पुंगी है कांग्रेस की, हमेशा धोखा देते हैं वो लोग। जिस दिन मैनिफेस्टो उसी दिन मैं बोला था गाजर की पुंगी है, तो धोखा देते हैं हमेशा। देखिए, आप एक माइनॉरिटीज़ को एक मैसेज देना चाह रहे थे हम बैन करेंगे। तुम बैन करना था, तुम 5 साल जब सिद्धरामैया सीएम जब बैन करना था, तुम बैन ही नहीं कर सकते। और जब देख लिए कि ऐसा हो रहा तो यू टर्न मारे। वीरप्पा मोइली बोले हम तो कर ही नहीं सकते। उनके प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर बना देंगे पूरा। ये इनका है भाई। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा जो लड़ाई चल रही है कि उनसे बड़ा इन दोनों में हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर सबसे कौन चलेगा। हालांकि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर्नाटक में बीजेपी सरकार के बीते 5 सालों में हुए काम और भ्रष्टाचार पर की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें बजरंग दल पर बैन लगाने का मामला बीजेपी के लिए फुल टॉस गेंद साबित हुआ। अब देखना होगा कि कर्नाटक में आखिरकार बजरंग बली किसको अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।